असेसमेंट बच्चे का कर सकते हो। तो कोई एक सिंगल मेथड ऐसा नहीं है कि आप बच्चे का असेसमेंट कर सको। बच्चे का असेसमेंट बहुत तरीके के मेथड से हो सकता है। जैसे कि अब देखो, हर बच्चा भिन्न है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो बच्चा भाई कोई किसी फील्ड में अच्छा है, कोई किसी फील्ड में अच्छा है, हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में हो, कोई आर्ट्स क्राफ्ट में हो, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, और ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे को आपने एक मेथड बताया और उस एक मेथड से सारे बच्चे समझ जाएं। हो सकता है किसी आप 2 से 3 मेथड, टीचर का फ़र्ज़ है कि वो 3 से 4 मेथड अपने पास रखें एक चीज़ को समझाने के, है ना। अगर वो ऐसा करेगा तो एक्टिव क्लास होगी, क्योंकि कोई बच्चा किसी मेथड से समझेगा, कोई बच्चा किसी मेथड से समझेगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे आपका एक मेथड से समझ जाएं, इसलिए आपको मेथड्स भी 3 से 4 अपने पास सोच के रखने हैं ताकि उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो। फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अब क्या होता है, जैसे टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चे की लर्निंग हो गई। अब जब टीचर उनको असेस करता है, उनको चेक करता है, तो वो क्या करेगा, उनसे क्वेश्चनिंग करेगा उस टॉपिक के बारे में, क्वेश्चनिंग करेगा, उन्हें बोर्ड पे बुलवा सकता है कि भाई यहाँ क्वेश्चन करो, करके बताओ, किसी दूसरे तीसरे मेथड से करके बताओ, तुम्हें जो अपना तुम्हारा खुद का मेथड है उससे करके बताओ। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर को फीडबैक कब मिलेगा, जब वो स्टूडेंट की लर्निंग को चेक कर लेगा, है ना। जब लर्निंग अच्छे से हुई होगी तो बच्चा बहुत अच्छे से आंसर कर रहा होगा। बच्चा अगर बहुत अच्छे से आंसर कर रहा है उन क्वेश्चंस का और मेथड्स बता रहा है और एक्टिव है क्लास में, तो टीचर को खुद ब खुद पता चल जाता है कि उसको कैसा फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो फीडबैक भी हो सकता है। मैं बताऊंगी फीडबैक के बारे में भी, इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो बताऊंगी फीडबैक के बारे में भी आपको। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों ने जैसे समझा और आपने जैसा समझाया, क्या बच्चे को वैसे समझ में आया या वो कुछ और ही आंसर कर रहा है। तो फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग टीचिंग में। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब देखिए आगे, आप बच्चे को लेबलिंग नहीं करेंगे, ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिए, पेडागोजी के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं यहाँ मैंने लिख दिए। आपको बच्चों को कभी भी लेबलिंग नहीं करनी कि बच्चा कोई मतलब एक को आपने रख दिया बिल्कुल नीचे लोवेस्ट लेवल पे और उनको कैटेगराइज कर दिया, लोवेस्ट लेवल पे रखा, किसी को आपने एवरेज रखा, किसी को आपने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। यानी डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है, बच्चों में भेदभाव नहीं करना, कंपेयर नहीं करना। अगर बच्चे को आप एक दूसरे से कंपेयर करने लगे ना तो बहुत बुरा असर उन पे पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे। तो आपको कंपेयर नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं करना है बच्चे के साथ। उसके बाद आपको कंपटीशन भी नहीं करना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कंपटीशन नहीं करोगे आप कि बच्चों में कंपटीशन करा दिया, या कंपटीशन ऐसा नहीं कि रंगोली, आर्ट और ड्राइंग वाले कंपटीशन, ऐसे नहीं। जैसे आपने बच्चे को लेबल कर दिया कि भाई तुम ज़्यादा होशियार नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, तुम तो उसकी बहुत ज़्यादा आपने तारीफ़ कर दी। किसी बच्चे को आपने बिल्कुल भी भाव नहीं दिए, किसी बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है क्लास में, है ना। बच्चे इक्वल हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर बच्चा अपने आप में अच्छा है। टीचर का फ़र्ज़ है कि उसको किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है, उनको हैंडल करना है, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चा मार्क्स अच्छे नहीं लेके आ रहा तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो गलती आपकी है। आपको अपनी टीचिंग में सुधार करना है, आपको उसको समझाना है। एक मेथड से नहीं आते, दूसरे से आएगा, तीसरे से आएगा, चौथे से आएगा, लो लेवल से लेके चलो अगर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। कोई नेगेटिव कमेंट और स्टेटमेंट आप अपनी तरफ से नहीं दोगे। ये असेसमेंट करने के बिल्कुल भी अच्छे तरीके नहीं हैं कि आपने कह दिया कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, या फिर आप कोई टैग लगा देते हो ना बच्चे के ऊपर कि ये तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है, ऐसे कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल मोटी बुद्धि का है और इसको तो समझ में नहीं आता है। टीचर बहुत से लोगों को कह देते हैं ऐसा। आपको ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट या कमेंट बच्चों के ऊपर नहीं करने हैं, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। बच्चा अगर चाहे भी ना अंदर से लर्न करना या सीखना, कुछ भी सीखना, तो वो नहीं सीख सकता। फिर अगर आप उसके ऊपर पहले ही नेगेटिव कमेंट्स कर दोगे, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल हो, मैं तो तुम्हें पढ़ा ही नहीं सकती, मेरा तो, या मैं पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे आपको कमेंट्स नहीं करने, ऐसे असेसमेंट नहीं होता।
असेसमेंट कैसे होगा? अपना लर्निंग और टीचिंग पे आपको फोकस करना है कि बच्चे की लर्निंग कैसे हुई है, और ज़्यादातर बच्चे को समझ में आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी टीचिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं लर्निंग में थोड़ी सी बच्चों में जो जिनको समझ नहीं आ रहा है उनकी लर्निंग में आपको थोड़ा सा चेंज करना है ना। और अगर बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया और थोड़े ही बच्चे को समझ में आया तो इसका मतलब आपकी टीचिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो टीचिंग में सुधार करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की बेसिक क्लास कि कैसे असेसमेंट करें और क्यों करें, क्यों नीड है असेसमेंट की, असेसमेंट बेसिकली होता क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं असेसमेंट के अंदर। ये है। तो एवरीवन वेलकम बैक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में CCE। CCE की फुल फॉर्म सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए CCE की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कि कॉन्टिन्यूअस क्या है? कॉन्टिन्यूअस मतलब कि लर्निंग कॉन्टिन्यूअसली होती है, यानी कि आप अगर लाइफ लॉन्ग लर्नर है, टीचर तो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होता ही है कि वो पूरी लाइफ मरते दम तक वो सीखता है। जब तक वो मर नहीं जाता उससे पहले वो सीखना बंद नहीं करता। मर जाएगा तो सब चीज़ें ख़त्म है, लेकिन टीचर एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। वो जब तक सिखाता है तब तक वो सीखता है। ठीक है, वो खुद भी सीखता है, यानी कि टीचर की भी लर्निंग होती रहती है साथ साथ। अब इसलिए कॉन्टिन्यूअस कहा गया है। इवैल्यूएशन मतलब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? अब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। व्यापक यानी कि पूरी तरीके से, यानी हर डोमेन में डेवलपमेंट होना। अब देखिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट था उसके मैंने आपको 3 डोमेन्स बताए, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशो इमोशनल। तो जब, और ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, है ना। तो लर्निंग और डेवलपमेंट सब चीज़ क्या होती है? हॉलिस्टिक होगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्यों? क्योंकि सब कुछ देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट से ये कनेक्टेड है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कहा हमने इस इवैल्यूएशन को? इवैल्यूएशन होता है कि आपने एक जजमेंट दे दिया बच्चे का, है ना। बच्चे को जज कर लिया पास पे, फेल पे, या उसके जो मार्क्स आए, या जो उसका ओवरऑल लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है आपका एक तरीके से इवैल्यूएशन। बच्चों का मूल्यांकन कर देना, यानी उसको वो या तो पास हो गया है या फेल हो गया है, या अच्छे मार्क्स लेकर आया है या थोड़े कम मार्क्स लेकर आया है। तो वो उस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं इवैल्यूएशन। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? कॉन्टिन्यूअस यानी कि पूरा लर्निंग जो हो रही है भाई वो पूरी साल सीख रहा है ना, लास्ट में आप उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो जो रिजल्ट आपने दिया वो इवैल्यूएशन है, यानी उसका आप मूल्यांकन कर रहे हो। आकलन होता है जो ड्यूरिंग द क्लास पूरा होल चलता है। असेसमेंट में सब कुछ आ जाता है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से लेकर उसका फाइनल रिजल्ट तक असेसमेंट में होता है। और इवैल्यूएशन क्या होता है? जो फाइनल जजमेंट आप सुनाते हो, यानी कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया। ठीक है, अब देखिए लर्निंग क्या है? पूरी जो लर्निंग है वो पूरी लाइफ लॉन्ग होगी, यानी वो तो पूरी कॉन्टिन्यूअस होगी। बच्चा कॉन्टिन्यूअसली सीख रहा है ना, धीरे धीरे वो कॉन्टिन्यूअसली सीखता जा रहा है। अब कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, यानी व्यापक क्या है? अब देखिए ये इंटरकनेक्टेड है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से, क्योंकि बच्चे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चाइल्ड डेवलपमेंट इसको लिख सकते हो। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? पूरी तरीके से, यानी उसका स्पिरिचुअल भी हुआ हो डेवलपमेंट, उसमें सोशो इमोशनल हो, फिजिकल हो, जो मैंने आपको तीनों डोमेन्स बताए थे बेसिकली, उनमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आप इसमें जोड़ लीजिए। हॉलिस्टिक तभी वो कंप्लीट होगा। तो ये सारे क्या है? ये भी इंटरलिंक्ड होते हैं भाई। अगर आपका फिजिकल अच्छे से नहीं हुआ होगा तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट आपके कॉग्निटिव पर पड़े, और अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, कॉग्निटिव बहुत अच्छे से हुआ है, तो सोशो इमोशनल भी बहुत अच्छे से होगा, है ना। तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब क्या है, हमें ये जो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है, यानी ये क्या करता है? यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी सपोर्ट करता है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी बच्चों में भिन्नताएं हैं, है ना। बच्चों में हर बच्चा अपने में अलग है, हर बच्चा अपने में अच्छा है, विशेष है, तो वही है अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये सपोर्ट करता है, CCE पैटर्न सपोर्ट करता है क्या? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी, यानी बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चा अच्छे से लर्निंग बच्चे की हो, हॉलिस्टिक लर्निंग हो, है ना, पूरी तरीके से लर्निंग हो, कंटिन्यूअस लर्निंग हो, और कॉम्प्रिहेंसिव हो। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि पूरी तरीके से हो,
है ना। तो वो क्या है, वो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा और एक अच्छी लर्निंग बच्चे की होगी। तो इसलिए सीसीई पैटर्न हमारा इम्पॉर्टेंट है और यही इसी पैटर्न पर आधारित अब हमारी एजुकेशन है ना। तो सीसी आपका शायद इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी और अगर इसका बेसिक कुछ आपको नॉलेज चाहिए तो वो मैंने आपको बता दी कि क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग हो, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक तरीके से हो, यानी हॉलिस्टिक हो, ठीक है। अब